अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फारिया। मुझे ईद का शो करने बेसहारा बच्चों के इदारे में जाना पड़ा। वहां बच्चों से बातचीत हुई, लेकिन प्रोग्राम का खास हिस्सा दो भाई और एक बहन थे, जिनकी कहानी आज सुना रही हूं। इस इमोशनल स्टोरी को एंड तक सुनिएगा प्लीज। इसमें उन माँ बाप के लिए सबक है जो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने की बजाय अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कुर्बान कर देते हैं। मैंने कई बच्चों से इंटरव्यू किए तो एक साइड पर सबसे अलग तीन बच्चे बैठे नजर आए। बड़ा लड़का और लड़की उदास थे, जबकि छोटा बच्चा खेल में मगन था। मैं करीब जाकर बैठ गई, सलाम किया और ईद की मुबारकबाद दी। हमारे साथी ने उनके गिफ्ट्स दिए तो वो खुश हुए। मैंने बड़े बच्चे से पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोला, ज़ीशान अली। मैंने कहा, अच्छा, आप लोग अलग क्यों बैठे हैं? कोई तंग करता है आप लोगों को? ज़ीशान बोला, नहीं, सब प्यार से रहते हैं, बस हम बहन भाई आपस में ही बातें करते हैं, इसलिए। मैंने हैरान होकर कहा, अच्छा बेटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मारिया है और ये छोटा भाई फैजान है, छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने पूछा, आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है क्या? जी, दोनों हैं, ज़ीशान ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर आप लोग यहाँ कैसे हैं? माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? मैंने हैरान होते हुए पूछा। अब मेरी दिलचस्पी और हैरानी बढ़ गई और कहा, ज़ीशान आप बड़े हैं, मुझे पूरी बात बताएं, आप लोगों के साथ क्या हुआ है जो माँ बाप के होते हुए यहाँ अकेले हो? ज़ीशान बोला, हमारे मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे हमसे, सब अच्छे से रहते थे। 2 साल पहले घर में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। पापा मम्मी को डांटते थे, वो कई कई दिन बात नहीं करती थी। हम बहुत डरने लगे थे, पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। मैंने पूछा, किस बात पे लड़ते थे वो कुछ देर खामोश रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, उनकी लड़ाई से अंदाज़ा हुआ पापा किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते थे, तो शायद इसी बात पे लड़ते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। बस एक दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई। पापा ने मम्मी को बहुत मारा, लड़ते लड़ते हमारे सामने तलाक दे दी। हम रोते रहे, पापा गुस्से में घर से निकल गए। मैंने कहा, ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। ज़ीशान, फिर क्या हुआ? बस मम्मी ने हमें साथ लिया, कपड़े वगैरह उठाए, बड़े मामू के घर आ गई। कुछ दिन बाद खबर मिली पापा ने शादी कर ली है। हमें स्कूल से भी छुड़वा दिया क्योंकि पापा खर्चा नहीं देते थे ना। 5-6 माह बाद मम्मी की शादी एक अंकल से हो गई। हम उनके घर रहने लगे। एक दिन वो अंकल मम्मी से कह रहे थे कि मैं बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता, इनको हकीकी बाप के पास भेजो, उसकी जिम्मेदारी है ये। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। रिकॉर्डिंग ऑन थी। मैंने कंट्रोल करते हुए पूछा, फिर मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने उसी वक्त हमें बैग में कपड़े डाले, साथ रिक्शे में बिठाया और कहा, अपने पापा के पास रहो, और हमारे घर सामने उतार कर उसी रिक्शे में वापस चली गई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो उस आंटी ने तो हमें अंदर ही ना आने दिया, कहा, दफ़ा हो जाओ, दोबारा यहाँ ना आना, ना मेरे शौहर से राब्ते करना। तो पापा ने अंदर नहीं बुलाया? जी, वो दिन के वक्त तो पापा ऑफिस में होते हैं ना। वहाँ से मामू का घर काफ़ी दूर था। धूप में चलते चलते मामू के घर चले गए। उन्होंने सारी बात सुनी, खाना वगैरह खिलाया। मैंने कहा, चलो मामू में इतनी इंसानियत तो थी। फिर बस वो भी इतने अमीर नहीं हैं, शायद हम बोझ बनते। उन्होंने फ़ोन करके पापा से बात की, पता नहीं पापा ने क्या कहा। फिर दोनों मामुओं को फ़ोन करके बुलाया। आधा एक घंटा कमरे में बातचीत करते रहे, फिर सबके मशवरे से वो हमें यहाँ छोड़ गए। अब ये दूसरी ईद है यहाँ। अब मेरे जज्बात कंट्रोल से बाहर हो रहे थे कि ज़ीशान बोला, बाजी, मैं सोचता हूँ हमने क्या कसूर किया है, हमारी क्या ज़िंदगी है, हमारा क्या मुस्तकबिल है। मेरे पास सिवाय इन बच्चों को हौसला देने के कोई जवाब नहीं था और आंसू रवां थे। वक्फा लिया और प्रोग्राम पे मैसेज दिया कि नाजरीन, ये सिर्फ इन 3 बच्चों की कहानी नहीं, ये ऐसे हज़ारों बच्चों की हकीकत है जो बड़ों के फैसलों की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखें तो उसे नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि एक छोटा सा सहारा किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह पाक तमाम माँ बाप को अक्ल समझ अता फरमाए, आमीन। कहानी पसंद आए तो कमेंट में बताएं और चैनल को मज़ीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।